1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी और बन गई एक बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे यानी गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते थे और उन्हें वो कहते थे रिच डैड। उनके जो रियल डैड हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहा। यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। और वहीं दूसरी ओर जो उनके मुंह बोले पिता हैं वो कम पढ़े लिखे हैं और फिर भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक कामयाब इंसान है। इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में बताते हैं जब वो 9 साल के थे, स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी और इसीलिए उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन उनके जो रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता से इसका जवाब पूछो क्योंकि वो इसका जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं और वहीं से रॉबर्ट की लाइफ का फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं और इसी के साथ वो इस बुक में कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि पैसों को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, पैसों को काम पर कैसे लगाएं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। वो बताते हैं कि अगर गरीब इंसान भी इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करे वो भी जल्दी से अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। यहाँ पर पहले नंबर पर आता है कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे कि हर महीने उनको एक अच्छी सैलरी मिल जाए और नौकरी मिलने के बाद पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ अपनी जॉब पर जाते हैं और इसी के साथ वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई सारे लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में एक रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है और इसी वजह से वो लोन पर एक बड़ा घर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने जो चीजें लोन पर ली हैं आपको उनका लोन भी पे करना है और उस लोन को पे करने के लिए कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी और आपकी नौकरी से जो भी अमाउंट आएगा उससे मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन पे करने में ही चला जाएगा। और इसी तरह से कई सारे लोगों की जिंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में ही निकल जाती है। अब सवाल ये आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो क्या करें। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पैसा उनके लिए काम करता है। और वो क्या ऐसा करते हैं इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट में मिल ही जाएगा। लेसन नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना क्यों जरूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए कि एक तरह का सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। और सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई भी इंसान बहुत पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर या इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वो एक 9 to 5 की नौकरी के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी। और इसी 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताया है। एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटी उन सब चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने किसी घर को रेंट पर देते हैं उसे हम कहते हैं एसेट्स, क्योंकि वो घर आपकी जेब में पैसा डालता है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक न्यू कार लोन पर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आप अपने एसेट्स खरीदें और लायबिलिटी को जितना हो सके कम करें। और ये सब बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर तो आपको एक अच्छी जॉब कैसे लेनी है इसके बारे में ही सिखाया जाता है। कभी भी नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसों को ग्रो कैसे किया जाए। और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ही जरूरी है। लेसन नंबर 3 है कि अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने बताया है कि एक आम सी जॉब करने वाला इंसान कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ाए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी कोई भी पसंदीदा काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। उसका अपना काम वो होगा जो वो खुद से शुरू करेगा। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर क्रूक MBA के स्टूडेंट की क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से क्रूक ने पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। तो सभी स्टूडेंट ने कहा
कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हो, और ये जवाब सुनकर क्रू को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो फिर उसे उस जमीन की भी खरीदारी करनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट का बिजनेस। और आप खुद ही देख लो, आज पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बन के खड़ा है। तो रिच डैड कियोसाकी को सिखाते हैं कि कैसे आज ज्यादातर लोग बाकी सबके लिए तो काम करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना फोकस खुद पर भी करें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। वो तो ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ आप अपने एसेट के पहलू को भी मजबूत करने पर फोकस करें। नेक्स्ट लेसन यहाँ पर आता है कि सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था और उसने रॉबर्ट को बताया कि उसका सपना एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला के लिखने का तरीका काफी अच्छा था और रॉबर्ट ने उसके कई सारे लेख पढ़े भी थे। तो इसीलिए रॉबर्ट ने उसे सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की राय दी। लेकिन ये सुनकर वो महिला नाराज हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और उसके पास इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री थी और उसके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके लेवल का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पॉइंट ये है कि पैसे कमाने के लिए केवल टैलेंट की जरूरत नहीं होती। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस टैलेंट को कैसे बना सकते हैं, और जब तक आप ये नहीं जान लेंगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उस लड़की की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वो महिला सेल्स की ट्रेनिंग सीख ले तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो महिला बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए, लेकिन वो नहीं सीखती और इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं और सीखकर अमीर और अमीर बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी, लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो सीखने पर ज्यादा जोर देते थे क्योंकि उनका मानना था कि जिंदगी में अमीर बनने के लिए कई सारी चीजें सीखने की जरूरत है, और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क था। लेसन नंबर 6, रुकावटें और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में ये भी बताते हैं कि कई सारे लोगों को पैसों की समझ होती है, लेकिन फिर भी उनके रास्ते में कई सारी ऐसी रुकावटें और बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने एसेट्स को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते। और रॉबर्ट ने 5 ऐसे ऑब्स्टिकल बताए हैं। पहला है डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो उसे पैसों का नुकसान तो बुरा लगता ही है। पैसों को गंवाने का डर अमीरों को भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसों का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से निपटा कैसे जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने फेलियर को किस तरह से लेते हो। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो अपनी असफलता का मुकाबला किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्स्टिकल है वो है डाउट। पैसों को इन्वेस्ट करते समय हमारे मन में डाउट होता है जो कि हमें जाम कर देता है। हर किसी के मन में सवाल होता है कि अगर मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो। इस तरह के सवाल और डाउट की वजह से हम हमेशा डर जाते हैं और जिस भी काम को करने के बारे में सोचते हैं उसे शुरू ही नहीं कर पाते, और इसी तरह से हजारों मौके हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। तीसरा जो ऑब्स्टिकल है आलस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं असल में वही लोग सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। जिंदगी में हर टाइम पैसों के लिए काम करने वाले लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी चीज की अति गलत होती है। चौथा ऑब्स्टिकल है बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। साथ ही रॉबर्ट ये कहते हैं कि सबसे पहले वो खुद को पैसे देते हैं और इसी वजह से वो फाइनेंशियली और इमोशनली अपने आप को ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। उनके कहने का मतलब है कि हर महीने जो भी आपके पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पैसों को अलग कर दें और उसके बाद अपने बिल वगैरह चुकाएं। तो अगर अमीर बनने की ख्वाहिश आपके मन में है तो ये आदतें आपको डालनी ही पड़ेंगी। भले ही हर महीने आपके पास कम ही पैसा क्यों ना आए, तो पहले खुद को पे करें और उसके बाद दूसरे काम करो। और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और दूसरा आपके सामने कमाई के कई सारे ऑप्शन आएंगे जिसका आप फायदा उठा सकोगे। 5th ऑब्स्टिकल है अहंकार यानी ईगो। रिच डैड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत ही ज्यादा होता है और इसका यूज वो अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं उसी की बदौलत पैसे कमाने में कामयाब होता हूँ, और जो चीजें मुझे नहीं आती, जिनके बारे में नहीं जानता, उसकी वजह से मैं पैसों को गवा देता हूँ। इसीलिए अगर आपको किसी चीज की अच्छे से जानकारी नहीं है तो आप अपनी ईगो को साइड में रखकर उन चीजों को अच्छे से सीख लो। अगर आप ये करते हो तो आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो की समरी देख लेते हैं।
सबसे पहले हमने देखा कि रॉबर्ट के दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता, और अपनी 30 साल की एज में अपने रिच डैड से जो भी कुछ सीखा उन्होंने अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में बताया है। पहला था अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दूसरा, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना क्यों जरूरी है, और इस लेसन में हमने एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बात किया था। तीसरा, अपने काम से काम रखो। चौथा, सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। फिफ्थ और लास्ट था कि रुकावटें और बाधाओं को कैसे पार किया जाए, और इस लेसन में हमने 5 कारण देखे थे जिसकी वजह से हम अपने एसेट्स को बड़ा नहीं कर सकते। फियर, डाउट, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और ईगो। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।